बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूँ। खुदा का शुक्र है कि आज फिर खुदा ने अपने वचन के साथ मुझे मौका दिया कि मैं खुदा का वचन लेके आपके सामने मैं बैठ सकूं, आपके सामने उसके वचन को मैं शेयर कर सकूं। खुदा का शुक्र है कि वो अपने बंदों को दूसरों के लिए इस्तेमाल करता है। जैसे कि मैंने पिछले दफ़ा बताया था कि जब हम दूसरों के लिए अच्छा सोचते हैं तो खुदा हमारे लिए भी अच्छा करता है। जब हम दूसरों की खेती को सींचते हैं तो खुदा हमारी भी सींचता है। तो मेरा यही कोशिश रहती है कि जो कुछ खुदा ने मुझे इस वचन में सिखाया है, ताकि मैं दूसरों को भी वो थोड़ा सा सिखा सकूं, जैसे खुदा चाहता है मुझे, या वही मेरी मदद करता है सिखाने में, वही मुझे सिखाता है। तो आप सीख के मैं आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। खुदा का शुक्र है कि जैसे आप जानते हैं कि मैं मॉरिस सैमुअल हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे मैं आपको इस मंच पे मिलता हूं, जिसका नाम है वचन वाचा विश्वास। खुदा का शुक्र है इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से कि आप मुझे लाइव देख सकते हैं, सब कुछ सुन सकते हैं। ये भी पहले ये सब बातें संभव नहीं थी, बड़ा मुश्किल था, लेकिन आज टेक्नोलॉजी काफ़ी बढ़ गई है। इसके लिए भी खुदा का शुक्र है कि इसके माध्यम से मैं आपसे बातचीत कर सकता हूँ और खुदा के वचन को हम लोग बांट सकते हैं। तो टाइम जैसे कि आप जान गए हैं, अगर आपका कुछ सवाल है, कुछ मुझसे पूछना चाहते हैं या संपर्क करना चाहते हैं, तो मेहरबानी से आप नंबर लिख लीजिए। नंबर है 214-763-6061। तो देरी ना करते हुए आइए प्रभु से दुआ मांगे, आशीष मांगे, समझ की कि वो हमें उसके वचन को समझने की तौफीक दे। हमारे सच्चे और जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है प्रभु, आज के दिन के लिए और इस मौके के लिए जो तूने मुझे दिया कि मैं तेरे वचन को तेरे बंदों तक शेयर कर सकूं, बांट कर सकूं। मेरी दुआ है प्रभु, जितने भी लोग देखें या बाद में देखें या सुने, खुदा बाप तो उन्हें ऐसी समझ देना कि वो तेरे वचन को समझें और तुझ में बढ़ के चलते रहें। खुदावंद, पूरे खानदानों पे मेरी दुआ है प्रभु, उन्हें आशीष और बरकत देना। यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। आज का जो शीर्षक है वो है दाऊद के 5 पत्थर। पत्थर तो उसने एक ही से मारा था, लेकिन उस जो पत्थर की जो क्वालिटियां थी उसके अंदर, वो 5 किस्म की क्वालिटियां थी। आज हम उन क्वालिटियों के बारे में देखेंगे कि दाऊद, बहुत दफ़ा कहानी सुनी है मैंने भी, जब मैं छोटा था, पहली दूसरी में पढ़ता था, तो जब से हम लोग ये कहानी सुनते आए हैं। तो ये नहीं है कि भी कोई भी पासवान आता है, पादरी आता है, वो अपने तरीके से सुनाता है। और जब जब भी आप सुनते हैं तो कोई नई चीज़ उसमें से आपको ग्रहण करने को मिल जाती है, आप नई चीज़ को सीख लेते हैं। तो ये कभी ना सोचे, क्योंकि बाइबल देखो 2000 साल से वो लिखी हुई है। जब यीशु मसीह आए, यीशु मसीह जो पुराना नियम कब से लिखा हुआ है, और जब जब भी हम पढ़ते हैं, खाना वही है, खुराक वही है, ठीक नहीं, लेकिन होता क्या है, हमें ताजगी से मिलती है। अब हम रोज क्या दाल खाते हैं, चावल खाते हैं, रोटी खाते हैं, रोज का काम यही है, लेकिन हर रोज क्या होता है, वो नया बनता है, जिससे नई ताजगी आती है। तो ऐसे ही हमारा कलाम है, वचन है कि जो हर वक्त ताज़ा है, कोई ना कोई प्रभु का दास ऐसी बातें सिखाने के लिए डाल देता है जो कि हमारे लिए समझना बड़ा आसान हो जाता है। अब देखें कि दाऊद के बारे में जबकि बाइबल हमें क्या बताती है कि प्रभु हमसे क्या है, हमसे प्रेम रखता है, प्रेम करता है, प्रेम करता रहेगा। आज अगर हम आशीष पाए हुए हैं, पहले प्रभु ने हमसे प्यार किया, पहले उसने प्यार किया, तब हम उससे प्यार करने लगे हैं। उसने पहले हमें अपने लिए चुना है, हमने
उसे नहीं चुना, पर लेकिन पहले उसने अपने लिए हमें चुना। ये कितनी अच्छी बात है, कितनी अच्छी बात है कि जहान का मालिक जिसने ये कुल दुनिया बनाई वो मुझे और आपको प्यार करता है। इससे बड़ा बड़ा अचंभा क्या हो सकता है। अब जहां आप काम करते हैं, बड़े बड़े अफसर हैं, बड़े बड़े मालिक हैं, क्या उन्होंने कभी आके हमसे प्यार किया है? इस चीज पे गौर करें। लेकिन कुल जहान का मालिक, उसने पहले, यहां तक कि उत्पत्ति से पहले उसने हमें अपने लिए चुन लिया। बाइबल बताती है हमें कि वो हमें पहले जानता था। खुदा का शुक्र है खुदावंद कि तूने हमें प्यार किया। तो आज दाऊद के बारे में हम देखते हैं कि जैसे कि आप जानते हैं कि दाऊद को बहुत छोटी उम्र में, जब वो भेड़े बकरियां चराता था, तो सैमुअल नबी ने जब यशे के घर गया तो उसने क्या किया, उसने उसे भाइयों को बताया, लेकिन पवित्र आत्मा ने ये आवाज़ नहीं दी कि यही है। बड़े बड़े आए, उसके दूसरे आए, सारे आए, तो कहा जी ना ना, ये भी नहीं है, खुदा को अनॉइंट करने के लिए ये भी नहीं करे भी। सैमुअल कहने लगा, यशे कोई और भी तेरा बच्चा बचा? कह रहा हाँ जी, ये बचा है, वो गडरिया है, वो भेड़े चला रहा है। कह रहे उसको बुला। फिर उसको बुला के लेके आए, तो क्या किया, खुदा की आवाज़ आई, यही है, इसी को अनॉइंट कर दे। तो सैमुअल नबी ने इसे क्या है, उसका अभिषेक किसने किया? सैमुअल नबी ने, क्योंकि वो खुदा की तरफ से चुना हुआ था पहले ही से। जैसे मैं और आप है ना, आज आप सुन रहे हैं, ये कोई एक्सीडेंटल नहीं है, ये मेरी तरफ से नहीं है, बल्कि खुदा ने आपको चुना है कि आप खुदा के वचन को सुन सके। और आज हम दाऊद के बारे में देखेंगे, जबकि कई सूत्रों के मुताबिक जो गुलायत है, जिससे जाति जूली भी कहते हैं गुलायत है, उसकी जो लंबाई चौड़ाई है, ही वॉज वेरी जॉइंट, बहुत विशाल था। उसकी शरीर की काया यानी कि 10, 11, 12, 13 फुट के लगभग, बहुत ऊंचा तगड़ा था वो। और वो हर सुबह इसराइलियों को चैलेंज देता था, कोई है जो मेरे साथ लड़ सके? कोई है? अरे तुम क्या लड़ोगे, तुम्हारा, उसने यानी कि बड़ी बड़ी बुरी बातें कहनी। तो शाऊल बादशाह तो पहले ही हार गया था, बिना हथियार उठाए, बिना लड़ाई किए हुए ही वो हार चुका था। क्योंकि जब हमारा माइंड सेट ऐसा हो जाता है कि हमने हारना, मैं तो कर ही नहीं सकता जी, मैं तो गया बस, मैं तो बूढ़ा हो गया हूं, मेरे तो लायक ही नहीं है ये कुछ, मैं तो ये कर नहीं सकता है। तो हम अपने आप वैसा ही कर बैठते हैं जैसी हमारी सोच है। इंसान की सोच इंसान को ले डूबती है। अगर हम अच्छी बातें करें, अच्छी बातों की पैरवी करें, अच्छी बातें सोचें, अच्छी बातें करें, तो क्या है, हमारी सोच विचार, हमारा वो लाइफस्टाइल जो है वो वैसा ही बनता रहता है। तो जब शाऊल को ये पता लगा दाऊद के बारे में कि भी वो दाऊद कह रहा भी मैं ऐसे मारूंगा, तो उसने क्या किया, शाऊल ने, तू तो अभी बच्चा ही है, तू क्या करेगा, वो जितनी तेरी उम्र है उससे ज्यादा तो वो लड़ाइयां लड़ चुका है। कर नहीं नहीं, ना ना, बादशाह सलामत, तू फिक्र ना कर, मैं इसको मारूंगा, मैं इसकी तलवार से ही इसका गला काटूंगा। क्योंकि वो उसके ने पहले अपने दिमाग को वैसा बना लिया था। तो शाऊल ने क्या किया, अपना जो लड़ाई का यूनिफॉर्म है, कपड़े हैं, बड़े बड़े लोहे की जालियों के वो पहने होते हैं ताकि दुश्मन वार करे तो उसमें तलवार का वार ना लगे। तो जब दाऊद ने वो पहना तो क्या है, वो चल भी नहीं सका। कह रहा नो भाई, नहीं नहीं, मैंने नहीं है, मैं तो उससे चल भी नहीं सका। और दाऊद के पास क्या था, खाली उसके पास था क्या है, उसका गोपिया जिससे वो घुमाते हैं, और एक लाठी थी, दैट्स ऑल इट इज। तो शाऊल ने पूछा भी तू कैसे मारेगा
उसने कहा कि मुझे इतना पता है कि जब जंगली जानवर मेरे भेड़ों को उठा के ले जाते थे ना, मैं भाग के दौड़ के उनके मुंह में से अपने शिकार को ले आता था। मैं सिंह, शेर, भालू के पीछे भागता था वो, और अपने शिकार को, अपने उनके शिकार को उनके मुंह में से निकाल के ले आता था और उनको ऐसे फाड़ देता था। ये उसकी क्वालिफिकेशन थी, ये इसके हथियार थे, उसकी ताकत। और खुदा उसके साथ था। सबसे बड़ी क्वालिफिकेशन थी इसकी कि ये खुदा उसके साथ था। और उसने जब ठान लिया, क्या ठाना उसने? इसने इन खतना रहितों ने मेरे खुदा को ललकारा। इंसानों की बेइज्जती होगी तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कह रहे हमारे खुदा को इसने ललकारा। तो क्या है, वो तैयार हो गया कि ले भी मैं इससे लड़ूंगा। अब इसमें कौन कौन सी चीजें थी? उसके जो गोपिया था उसके में पत्थर डाला, उसके बीच में क्या क्या खासियत थी? नंबर ये कि एक विश्वास था, उसकी ईमानदारी थी, उसमें दीनता थी, कर्तव्य निष्ठा थी कि जो काम कहा वो पूरा करना ही है। और पांचवा था प्रेम। जो लाठी उसकी थी, बड़े बड़े प्यार से रखता होता था वो अपने साथ। उसे अपने जानवरों से बड़ा प्यार था कि कोई जानवर, कोई मेरे जानवर को दूसरा जंगली जानवर लेके कैसे चला जाए। तो बड़ा उसे हर एक चीज पे वो बड़ा खास था दाऊद, क्योंकि क्या है, खुदा उसके साथ रहता था। उसकी बड़ी नियत वाला बंदा नहीं था, वो लड़का था छोटा सा। तो अब शुरू करते हैं कि जब तक हम प्रार्थना नहीं करते, या यह पांचों गुण जो हैं हमारे में कभी नहीं आ सकते। क्या था? मैंने बताया कि विश्वास, ईमानदारी, दीनता, कर्तव्यनिष्ठा, प्रेम। जब तक ये हमारे अंदर नहीं आएंगे तो क्या है, हम कुछ नहीं कर सकते। फिर अगर ये पांच चीजें आपके अंदर हैं तो क्या है, फिर आप नहीं करोगे, फिर खुदा आपके लिए करेगा। वो आपके लिए उठेगा, खड़ा होगा। तो क्या है, बाकी सारी बातें फिर वही करेगा। दाऊद अपने परमेश्वर की निंदा सह नहीं सका। ये पांचों चीजें उसमें थी। और जब देखा उसने कि वो खुदा की निंदा कर रहा है, तो क्या है, उसकी सोच को, उसके काम को खुदा ने क्या है, उसे उभारा अंदर से, क्योंकि ये पांचों चीजें उसके अंदर थी। आज उसी चीजों पे हम गौर कर रहे हैं। पहला शमूएल 17, अगर आपकी उसकी 31 आयत में पढ़े तो आप ये सारी कहानी जो है इसमें सुन सकते हैं। इब्रानियों 11:6 बताता है कि विश्वास बिना उसे प्रसन्न करना अनहोना है। अब जब विश्वास हमारे अंदर है नहीं है तो क्या करेंगे हम? और विश्वास है क्या है? इब्रानियों 11:1 में बताता है कि विश्वास क्या है, आशा की हुई वस्तुओं का निश्चय और अनदेखी वस्तुओं का प्रमाण है। उसका ये विश्वास था कि आज मैं इसे मारूंगा। ये उसका, दाऊद का विश्वास था। और वो अपने विश्वास में क्या है, पूरा उतरा, क्योंकि उसको खुदा पे भरोसा था। कितना बड़ा काम करने जा रहा है वो, लेकिन उसने अपने ऊपर कोई विश्वास नहीं किया। उसे यह था कि भी मेरे खुदा को, मेरे परमेश्वर को इसने क्या ललकारा है। ये खतना रहित फलिस्ती जो है, किसी की क्या मजाला कि मेरे खुदा को ललकार दे, इसके अगेंस्ट मैं खड़ा हूंगा। उसने ठान लिया कि आज मैं इसका काम तमाम करके ही रहूंगा,
क्योंकि जब हम मन में ठान लेते हैं ना कोई काम करना है, अच्छा काम, मैं अच्छे काम की बात बता रहा हूं मैं, इंसान वो काम कर लेता है। शाऊल ने सोच लिया था, ना ना भी मैं तो कर सकता ही नहीं हूं, हिम्मत ही नहीं पड़ी कि उसके अगेंस्ट जाके लड़ाई करे, क्योंकि वो मन से हार गया। जो मन से हार गया वो शरीर से भी हार गया। और दाऊद ने ये था कि उसे विश्वास था कि मैं इसे मारूंगा, और उसने पहले उसे मार ही दिया, अपने ख्यालों में उसे मार दिया था। मोहम्मद अली आपने सुना है, 70-80s में बहुत बड़ा बॉक्सर हुआ है मोहम्मद अली। तो हिस्ट्री जो बताती है उसको कि जब वो कुश्ती करने आता था, एक आदमी उसने हायर किया हुआ था जो कि तकरीबन $5,000 उसको हर एक महीने उसको दिया करता था। वो किस लिए? दूसरे आदमी को जो उसके साथ जिसने कुश्ती की करनी थी, उस आदमी को मेंटली सिक कर देता था। आज तेरा आखिरी दिन है, आज तू मर जाएगा, आज तू खत्म है, इसके बाद तू दोबारा कुश्ती करने वाला लायक नहीं होगा, तेरी बॉक्सिंग का आज ये आखिरी दिन है। उसे इस तरह से झिझोड़ झिझोड़ के, मुंह से बोल बोल के उसे इस हद तक ले आना कि बेचारा वो पहले ही अपने दिमाग से हार जाता था, और वो हार भी जाता था। तो जब हम ये सोचते हैं कि मैंने ये काम करना है, अगर वो काम खुदा की तरफ से है, अगर आप खुदा में चल रहे हैं, तो आप बिल्कुल उस काम को क्या है कर सकते हैं विश्वास के साथ। ये थी पहली कड़ी कि उसने खुदा का पे विश्वास किया। दूसरा है ईमानदार। दाऊद ईमानदार था। पहला शमूएल 17 अगर हम 20 और 22 में पढ़े, जो पिता ने उसे आज्ञा दी थी, क्या आज्ञा दी थी उसने, उसके दाऊद के यशे ने, कि खाना लेकर अपने भाइयों के पास जा और उन्हें खाना दे के और उनका हाल चाल पूछ के आ। तो ये क्या है उसने, और बड़ी ईमानदारी के साथ, बड़ी ईमानदारी के साथ उसने ये काम किया। ईमानदारी से आप में समर्थ पैदा होता है। बाइबल पढ़ने में कितने आप ईमानदार हैं, कितने आप दुआ करते हैं, कितनी बातें आप खुदा के लिए करते हैं, ये सारी आपकी ईमानदारी पे डिपेंड करता है। तो अब हम इससे क्या जानेंगे, ईमानदारी कैसी होनी चाहिए। हमारी जो ईमानदारी है वही हमें खुदा के पास लेके आ जाती है। यीशु ने कहा, क्या कहा था यीशु ने, आपको याद होगा, जो पिता करता है वही मैं करता हूं। कभी भी खुदा की पावर उसने इस्तेमाल नहीं की। यीशु मसीह जब यहां था वो सब कुछ कर सकता था, लेकिन वो इंसान का पुत्र बन के आया था, उसी हालत में रहा, ईमानदारी दिखाई उसने, और अपनी पावर को, जो खुदा की पावर थी उसके पास पास थी। बाइबल क्या बताती है हमें, यीशु ने क्या कहा था, जिसने बाप को देखा उसने मुझे देखा, क्योंकि बाप मालिक है। उसने कहा मालिक वो भी है, लेकिन उसने इसके बावजूद भी अपना कोई ऐसी पावर इस्तेमाल नहीं की, ईमानदारी, और अंत तक वो ईमानदार रहा, अंत तक ईमानदार रहा। खुदा यीशु मसीह जो अपने, जो उसे कहा गया था उसने वो पूरा किया। मनुष्य का पुत्र बन के आया, पूरी ईमानदारी से 3.5 साल बिताए, और बाइबल हमें क्या बताती है कि तू थोड़े में ईमानदार रहा, मैं तुझे बहुत सी चीजों का मुख्तार बनाऊंगा। जब हम ईमानदारी से चलते हैं, थोड़े में भी ईमानदार रहते हैं, तो क्या है, खुदा उसका अजर देता है। यशे जब खुदा को ये भेंट चढ़ाते होंगे, तो क्या है, जैसे उनको बताया था कि उस तरह से देना है, बलि चढ़ानी है, तो दाऊद ही होगा जब कभी मेमना कौन सा देना है, सच्चाई से पहलूठी का जो भी देना है, उसी वजह से वो खुदा में भी ईमानदार रहा। ये नहीं है कि कभी लूंगा लंगड़ा ऐसा कोई भेड़ बकरी दे दी, चलो खुदा को देनी है, नहीं, ईमानदार, हर एक चीज में वो ईमानदार ईमानदार बना रहा। अब जैसे उसके बाप ने उसे हुक्म दिया था कि जा भाई करके आ,
अपने भाइयों का हाल पता करके लड़ाई के मैदान में। बेशक अब जब वो भाइयों से मिला होगा, क्या लगे, हम जानते हैं तू तो बस खाली मजे लेने के लिए आ गया, बल्कि तूने करना क्या था यहाँ पे, है, चले यहाँ से जा। उन्हें उसकी बातें सुनी, वो बुरा कुछ नहीं कहा। कर्तव्य, उसके बाप ने कहा था उन्हें खाना दे दिया, और दे दिया उसने खाना। और क्या है, हमने ईमानदार किसके साथ बनना है? हमने खुदा के साथ ईमानदार बने रहना है। और जब हम दुनिया वालों के साथ भी ईमानदार रहेंगे, बाइबल हमें क्या सिखाती है कि जो कुछ भी करे, जो कुछ भी खाए, जो कुछ करे, ये सोच के कि हम क्या है, अब खुदा के लिए कर रहे हैं, परमेश्वर के लिए कर रहे हैं, ईमानदारी से करना है। वो क्या हम ऐसा खाते हैं, ऐसा पीते हैं जिससे खुदा प्रसन्न होता है? अगर हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम ईमानदार नहीं है। दूसरा है दीनता और नम्रता। व्यवस्था विवरण 8:2, और याद रख कि तेरा परमेश्वर यहोवा उन 40 वर्षों में तुझे सारे जंगल के मार्ग में से इसलिए ले आया कि वह तुझे नम्र बनाए और तेरी परीक्षा करके यह जान ले तेरे मन में क्या है और तू उसकी आज्ञाओं का पालन करेगा या नहीं। 40 साल लगे खुदा को इस्राएलियों को ये सिखाने में, उनको नम्र बनाने में, लेकिन वो आखिर तक नम्र बने ही नहीं है। ना उनमें दीनता आई, ना वो नम्र बने, क्योंकि बार बार मूसा को वो प्रॉब्लम में डाल देते थे और मूसा बार बार चला जाता था। खुदा, ये क्या मैंने ये इनको पाला है, मैंने इनको पैदा किया है, मैं क्यों उनकी, खुदा कहता मैं इन्हें खत्म कर दूंगा, मैं इन्हें मार दूंगा। वो फिर कहता था खुदा रहने दे, तू क्यों ये करेगा? सिर्फ ये बाद में कहेंगे कि हमें यहां मारने के लिए वहां से मिस्र से निकाल के लाया। मूसा बहुत दीन था और खुदा चाहता था कि जो इस्राएली है ये भी वैसे ही बने, लेकिन वो वैसे नहीं बने। वादे की भूमि में जितने भी लोग बलवा करने वाले थे वो सारे खत्म हो गए, सिर्फ 2 आदमियों को छोड़ के। ये खुदा का वचन है, हमें दीन बनना है, दीन बहुत ज्यादा, ताकि हम खुदा से बातचीत कर सके। खुदा दीन और नम्र लोगों से ही बातचीत करता है। मत्ती 5:3 क्या बताती है हमें कि धन्य है वह जो मन के दीन है, क्योंकि स्वर्ग का राज्य उन्हीं का है। दीन, स्वर्ग का राज्य अगर लेना तो हमें क्या है, दीन बनना है, तभी हम स्वर्ग के राज्य में शामिल होंगे। और 5 आयत क्या बताती है कि धन्य है वह जो नम्र है, क्योंकि पृथ्वी के अधिकारी होंगे। अधिकारी, जब दाऊद में ये क्वालिटी थी अधिकारी बनने की, तो फिर क्या हुआ, खुदा ने उसे क्या है, इस्राएल का अधिकारी, राजा, किंग बनाया। ये उसका वादा है। ये यशायाह 58:5, जिस उपवास से मैं प्रसन्न होता हूं, अर्थात जिसमें मनुष्य स्वयं को दीन करे, क्या तुम इस प्रकार करते हो? ये दीन बनने की ये सारी क्या है, एक प्रोसीजर है। एक ये खुदा में दीन बनना, रोजा रखना है। खुदा कहता है मुझे ऐसे ऐसे रोजे पसंद है जिनमें तुम दीन बनते हो, अपना खाना जो तुम्हारा बचा है किसी गरीब गुरबे को देते हो। ये सारी एक प्रोसीजर है, एक कई चीजें, कई खासियतें हैं। जब ये सारी चीजें मिलती हैं तो क्या है, इंसान इनमें से तरक्की करता है, बढ़ता है। और ये दाऊद की एक क्वालिटी ये भी थी, क्या है, कि दीनता, नम्रता। आगे देखते हैं कि कर्तव्य निष्ठ था। कर्तव्य, क्या कर, जो काम दिया है क्या उसने पूरा किया? दाऊद ने गोलियत को मार के उसकी तलवार से उसी का सर काटकर यरूशलेम ले आया और जो वायदा शाऊल से किया था उस कर्तव्य को पूरा किया। आपको याद है जब उसने वो काम पूरा किया, क्योंकि उसने कहा था, क्या कहा था, कि मैं आज उसका सिर काट के तुझे भेंट दूंगा।
और फिर उसने क्या किया, वो काम पूरा करके थाल में सजा के उसका सर उसके पास लेके आया। बेशक इसके आगे की कहानी बहुत लंबी है, वो हम यहाँ तक नहीं लेके आए, क्योंकि आज हम सिर्फ वही बात कर रहे हैं कि उसके जो एक पत्थर था उसमें क्या क्या खासियतें थी, दाऊद के अंदर क्या खासियत थी। आपको याद होगा कि जिस जिस पहाड़ी पे यीशु मसीह को क्रूस पे लटकाया गया था, उसका क्या नाम था, गोलगथा की पहाड़ी, उसे क्या खोपड़ी का पहाड़ भी कहते हैं। तो जब दाऊद उसके सिर को लेके आया गोलियत के को, उसने फिर उस सर को वहां पे दफनाया था गोलगथा की पहाड़ी पे। मैंने 2 साल पहले बात सुनी थी, ये हमारा टॉपिक नहीं, पर मैं आपको बता रहा हूं। तो उन्हें एक, जब खुदाई वगैरह की करते हैं, ढूंढते हैं, तो उन्हें एक ऐसा खोपड़ी मिली, जब उसको खोल के देखा गया तो उसमें से एक पत्थर मिला। तो वो पत्थर जो मिला था दाऊद वाला, वो उसके खोपड़ी में अंदर था। तो क्या आप जान सकते हैं कि खुदा ने जब अपने आप को रिवील करना है, वो किसी भी तरह से अपने बंदों के ऊपर ऐसा विश्वास पैदा कर देता है, ऐसे जरिए पैदा कर देते हैं कि आप ये सारी बातें आपको अच्छी लगनी शुरू हो जाती हैं। अब जब मैं इजराइल गया तो वो सारी चीजें जो बाइबल में दर्ज हैं, हम सब अपनी आंखों से वो देख के आए। यहाँ तक कि हम मिस्र और जॉर्डन और इसराइल की जब हम टूर पे गए थे, जहां जहां भी गए हैं, जहां जहां यीशु था, हम वहां सब होके आए हैं। कई सब चीजें जो ऐसी की ऐसी ही है। बहुत मायना रखता है कि बाइबल कितनी सच्ची है, सब सबूत मौजूद है। आगे बढ़ते हैं कि कर्तव्य निष्ठा, मैं थोड़ा क्योंकि टाइम, और उस पर देखते हैं जो आगे है। 5वां है प्रेम, यूहन्ना 4:16, जो प्रेम परमेश्वर हमसे करता है उसी को हम जान गए हैं और हमें उसका विश्वास है। प्रेम प्रेम है, और जो प्रेम में बना रहता है वो परमेश्वर में बना रहता है। अब यहाँ पे प्रेम 5वां है प्रेम। अब हम प्रेम एक ऐसी चीज है कि दूसरों से प्रेम करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। हमारे दिल में वो दर्द आता ही नहीं है, किसी को देख के हमारे दिल में वो आता ही नहीं है। हम उसके नजदीक नहीं जाना चाहते, उसकी मदद नहीं करना चाहते, उसको देना नहीं चाहते, क्योंकि प्रेम ही नहीं है। चलो ये कौन सा मेरा बच्चा है, ये मैं कौन सा मेरी औलाद है, मैं ऐसे क्यों दूं, मेरा ये क्या लगता है। बहुत मुश्किल है ऐसी सी बातों को सोचना। प्रेम क्या है, प्रेम की परिभाषा क्या है, कि हम जिस भी हालत में थे, खुदा ने हमें उसी हालत में कबूल कर लिया। ये सबसे बड़ा प्रेम है। प्रेम क्या है, प्रेम झूठ नहीं बोलता, चोरी नहीं करता, झुंझुनाता नहीं है, बुरा नहीं मानता, जो मर्जी कह लो, कभी गुस्सा नहीं आता है। और अगर कोई और हमें कोई कह के तो देख ले जरा, ऐसी की तैसी कर देते हैं अगले, है एक की 5 सुनाते हैं। ये प्रेम है। प्रेम दूसरों की बुराई को ढांप लेता है, कवर कर लेता है। ये नहीं कि उछालता है। अगर कोई अपनी लड़की अपना लड़का कोई ऐसा काम कर दे, हम कभी अपने मुंह से उसकी बुराई नहीं कर सकते, क्योंकि हमको उससे प्रेम है। लेकिन अगर कोई और कर दे तो ऐसे उछालते हैं कि भाई बल्ले बल्ले। तो ये 5 खासियतें थी दाऊद के अंदर। उसने प्रभु से बहुत प्रेम किया, इतना प्रेम था कि उसे उसकी निंदा वो सहन नहीं कर सका। दाऊद का प्रेम खुदा के लिए इतना था कि वो उसके उसके अनादर को जब वो गोलियत कर रहा था, वो उसे बर्दाश्त नहीं कर सका। तो ये खासियतें थी जो दाऊद के अंदर थी। भजन संहिता 119:36 में लिखा है, मुझे भली विवेक, शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैंने तेरी आज्ञाओं का विश्वास किया है। नीति वचन 2:1, हे मेरे पुत्र, यदि तू मेरे वचन ग्रहण करे
और मेरी आज्ञाओं को अपने हृदय में रख छोड़े। यहाँ पे आज्ञा, प्रेम, ये सारी हमने सीखनी है, क्योंकि बाइबल हमें सिखाती है। खुदा से मांगो मुझे विवेक, कॉन्शियस दे, मुझे शक्ति और ज्ञान दे, क्योंकि मैं तेरी आज्ञाओं का पे विश्वास किया है। आज्ञाओं पे अगर हम विश्वास करते हैं तो फिर क्या है, खुदा क्या कहता है कि यदि तू मेरे वचनों को ग्रहण करे और आज्ञाओं को हृदय में रख छोड़े, तो क्या है, फिर बात हो, काम सारे बन जाते हैं। ये एक परिभाषा है। नीति वचन 2 और 5, तो तू यहोवा के भय को समझेगा और परमेश्वर का ज्ञान तुझे प्राप्त होगा। भजन संहिता 52 और 5 में, हे यहोवा तेरे काम क्या ही बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर हैं। अब हमें प्रभु का तो पता लग गया है कि हमें ये 5 क्वालिटियां होनी चाहिए, क्योंकि अगर हम उसकी बातों पे चलते हैं तो यहोवा के क्या है, काम बहुत बड़े हैं, तेरी कल्पनाएं बहुत गंभीर है। जो कल्पनाएं खुदा ने मेरे लिए और आपके लिए किए हैं, वो फिर सिरे तभी चढ़ती हैं जब उसके वचनों को सुनते हैं। सुलेमान के नीति वचन क्या है, क्या कहता है आखिर में, कि मैंने सब कुछ देखा, सब कुछ सुना, सब कुछ चखा, सब कुछ किया है। आखिर की बात यह है कि उसके साथ बने रहो, उसके वचनों पे चलते रहो, उसकी तरह बनते रहो, तो क्या है, जीवन वही है जब हम उसके वचनों को मानते हैं, उसके वचनों पे चलते हैं। तो ये थी 5 चीजें कि जो खासियतें जिस चीज ने जिस पत्थर ने दाऊद के पत्थर ने गोलियत को मारा था, वो सिर्फ खाली नॉर्मल पत्थर नहीं था, बल्कि उसमें ये 5 चीजें कूट कूट के भरी थी। फिर मारने वाला खुदा था, फिर खुदा ने निकला, बेशक उसके गोपिये से था, लेकिन पहुंचाने वाला आगे खुदा था। उसे पता था कि मेरा बंदा है ये। खुदा ने हमारे लिए भी बहुत कल्पनाएं की हुई है, बहुत कुछ सोचा हुआ है हमारे लिए। तो उसके वचनों पर चलते रहो। अपने में ये जो 5 मैंने खासियतें बताई हैं, क्या उनको ग्रहण करने की कोशिश करें। खुदा आपको बड़ी आशीष दे, बरकत दे। आइए हम दुआ करें। हमारे जिंदा खुदा बाप, तेरा शुक्र है आज के इस वचन के लिए जो तूने मुझे दिया, कि हम ऐसा विश्वास, कर्तव्य, निष्ठा जो दाऊद में तूने भरी थी, खुदा बाप, हम उसके तलबगार हैं। हमें वो सब खासियतें दे ताकि हम तेरे वचन में खरे उतरे। तेरा शुक्र हो खुदावंद, तमाम सुनने वालों के लिए खुदा बाप, उनको ये अच्छी आशीष समझ दे ताकि वो तेरे वचन को जाने और चले, उस पर चले। कोई बीमार है, खुदावंद तो उसे चंगाई बख्शना, किसी को किसी चीज की जरूरत है, खुदावंद तो अपने शाही खजाने उनके लिए खोल देना, खुदावंद सबकी मदद करना। तेरा शुक्र हो खुदावंद। इस छोटी सी दुआ को सुना कबूल कर, तेरे प्यारे बेटे यीशु के नाम से मांगता हूँ।